Despite the absence of veteran party men Lal Krishna Advani, the Bharatiya Janata Party's national executive meeting entered second day on Saturday. The meeting began at a resort in Panjim on Saturday morning to evolve a strategy for the 2014 Lok Sabha polls, along with the possibility of discussing its prime ministerial candidate. The other items on the agenda saw several resolutions, including issues related to national pride and security. Among the other issues, resolutions could be passed on the manner in which corruption and malgovernance were eating into the national polity and how constitutional bodies were being tampered with to protect corrupt leaders in power. Addressing media persons, party spokesperson Prakash Javadekar said that party president Rajnath Singh had questioned as to why the Coalgate report was changed in the office of Central Bureau of Investigation and therefore called for Prime Minister Dr. Manmohan Singh's resignation on moral grounds. प्रधानमंत्री जब खुद संशय के घेरे में है, आखिर कोल की रिपोर्ट अश्विनी कुमार के कमरे में क्यों बदली गई? क्यों सीबीआई के दफ्तर में जाकर कोल के संयुक्त सचिव और जो पीएमओ के संयुक्त सचिव वो दोनों जाकर सीबीआई में बैठकर उन्होंने बदलाव क्यों किया? और वो बदलाव को देखने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें तो रिपोर्ट का आपने प्राण ही नष्ट कर दिया, बदल दिया। तो ये जो उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है, इसके बाद प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना नैतिकता को ताक पर रखने जैसा होगा और इसलिए उनको पद छोड़ना चाहिए, ये मांग फिर से दोहराई। बीजेपी वांट्स a change in the whole system of governance because BJP has emerged as a symbol of good governance. Criticizing the central Congress-led government on various issues such as various scams, slide in economic growth, food security, Naxal activities and false promises on control of inflation, Mr. Javadekar said his president had urged for a need of a new political revolution to avert the imminent multiple crises which the country was facing today. उन्होंने जिक्र किया कि रिपोर्ट कार्ड 9 साल के बाद जो दिया है वो एक तरह से विफलता का रिपोर्ट कार्ड है। क्या किया कांग्रेस ने? क्या दिया देश को? महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास की दर उल्टी हो गई। बीजेपी ने 2004 में उनको 8.4% का विकास का दर दिया था। नाउ दे हैव ब्रॉट इट टू 4.8, यानी 8.4% ऑफ ग्रोथ रेट वी हैड गिवन। इट वाज ए फुल ग्लास। प्राइम मिनिस्टर सेज इट्स ए एम्प्टी ग्लास। नो, इट वाज ए फुल ग्लास handed over to him by the NDA government. But with their bankruptcy, उनकी नीतियों के चलते, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, अध्यक्ष जी ने ये कहा कि दुनिया में मंदी है इसलिए हमारा परिणाम हो गया, ये सच नहीं है। 2002 में भी साउथ एशियन क्राइसिस हुआ था अर्थव्यवस्था में, लेकिन उसके चलते भी उस समय एनडीए ने ऐसे कदम उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लागत की, रोजगार के अवसर बढ़ाए ताकि देश का विकास की गति बरकरार रही। Stating that the issue of giving special status to Goa would be discussed on Sunday, Mr. Javadekar also stated that his party was taking the lead in the BJP-ruled states to include life and works of Swami Vivekananda in schools and college curricula. कि भारतीय जनता पार्टी के सभी शासित राज्यों में स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में विवेकानंद जी के विचारों को प्रमुखता से उसमें रखा जाएगा, ये उन्होंने सुझाव दिया है और जिसका प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया है। सो वी आर टेकिंग द लीड इन पुटिंग विवेकानंद थॉट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम इन द बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। संसद अड़ियल रुख कांग्रेस का था जिसके कारण काम नहीं हुआ संसद में, और कांग्रेस बीजेपी को ही दोष दे रही है। हमने तो जेन्युइन मांग की थी कि बंसल और अश्विनी कुमार इस्तीफा दे, उन्होंने नहीं माना, इसलिए संसद नहीं चली और बाद में देना ही पड़ा दोनों को इस्तीफा। तो अगर सही समय देते तो संसद भी चलती, हमने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि फूड सिक्योरिटी का हम क्यों विरोध करेंगे, हमने तो वी आर द फर्स्ट मूवर।